Hello everyone, I'm dietitian and naturopath Kriti Sharma. Hope all of you are doing well. As we know, COVID cases are continuously increasing और हम में से बहुत लोग स्ट्रेस में हैं. This stress is due to this pandemic और due to the insecurities about future. तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारा स्ट्रेस लेवल नॉर्मल देन हाई है तो हमें अपनी हेल्थ की, डाइट की, इम्यूनिटी का बहुत ही ख्याल रखने की जरूरत है. आज की सिचुएशन में ना केवल फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने की आवश्यकता है बल्कि मेंटल हेल्थ पे फोकस करना भी उतना ही जरूरी है. एक्चुअली इट्स टाइम टू रीडिफाइन हेल्थ. हेल्थ इज अ सेल्फ रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस. इट शुड बी सेल्फ मैनेज. नो वन कैन प्रोवाइड यू गुड हेल्थ इफ यू डोंट वांट टू अचीव इट. अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको खुद ही इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे. और आज के टाइम में इम्यूनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपका इम्यूनिटी लेवल हाई होगा तो आप किसी भी बीमारी से, किसी भी इन्फेक्शन से अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे, उसको अच्छे से झेल पाएंगे. सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर व्हाट इज इम्यूनिटी, which factors affect or lower your immune system, how to boost your immunity, what kind of food, fruits and vegetables you should include your diet. Apart from that, I am going to give you some recipes of herbal tea, drink, juices that will help you to improve your immune system. तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है. मैं आपको रेसिपीज बताऊंगी, उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स, कितनी क्वांटिटी में आपको यूज़ करने हैं और कैसे बनाना है, वो मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगी. तो फर्स्ट बिगिन विद व्हाट इज इम्यूनिटी. Immunity is the condition of being able to protect our body from any kind of bacteria, germs, virus or any other unwanted substances. It's the body mechanism, defense mechanism that protect against infectious disease. All of us have the immunity since birth. फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इंटरनली इतना स्ट्रांग होते हैं, वो किसी भी बीमारी से, किसी भी इन्फेक्शन से अच्छी तरीके से लड़ पाते हैं, उससे अच्छे बेहतर तरीके से रिकवर हो जाते हैं. while many other cannot cope with infections and disease and they are more prone to frequent illness. ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत से रीजन हैं. First reason is genetic. Some of us are born with certain kind of deficiencies जिनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता. सेकेंड रीजन इन हार्मोन्स. डायबिटीज, थायराइड, एडर्नल डिसफंक्शंस कैन वीकन योर इम्यून सिस्टम. अगर आप डायबिटिक हैं, आपको किसी भी तरह का थायराइड है या आपको पीसीओडी है या कैसे भी तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. एंड द थर्ड रीजन is certain medicine. Some medications of like allergy, IBS, organ transplant या फिर कीमोथेरेपी या रेडिएशन कैन वीकन योर इम्यूनिटी. आप लंबे टाइम तक जो दवाइयाँ ले रहे हैं उससे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है. एंड द फोर्थ पॉइंट टू अफेक्ट योर इम्यून सिस्टम इज पुअर न्यूट्रिशन. इम्बैलेंस डाइट, प्रोसेस एंड रिफाइंड फूड का ओवर कंजम्पशन या फिर किसी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, लाइक विटामिन डी की वजह से या फिर हमारा प्रोटीन हमारे डाइट में लैक करता है, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है. एंड द नेक्स्ट रीजन इज स्ट्रेस लेवल. स्ट्रेस लेवल अफेक्ट योर स्लीपिंग पैटर्न एंड दिस कैन वीकन योर इम्यून सिस्टम. अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा है, आपको इम्प्रॉपर स्लीप, साउंड स्लीप की प्रॉब्लम है, तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और you are become more prone to frequent illness. And the next point is lifestyle. Smoking या over consumption of alcohol can weaken your immune system. अगर इसके अलावा अगर आप sedentary life अपना रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी डेली वर्क के अलावा नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को समय नहीं दे रहे, तो इट कैन स्पॉइल योर इम्यूनिटी. तो मैंने आपको रीजंस बताए जो आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं. अब हम बात करेंगे कि अपनी लाइफ में या डाइट में क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जिससे आपका इम्यूनिटी लेवल हाई हो जाए. और इसके लिए फर्स्ट स्टेप इज हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस डाइट. डाइटरी मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. आपको अपने डाइट में सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूड करने होते हैं. यूजुअली वी आर कंज्यूमिंग मोर कार्बोहाइड्रेट. हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूज़ करते हैं. प्रोटीन मोस्टली हमारे डाइट में लैक करता है.
तो हमें हर मील में सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूड करने चाहिए और ये ट्राई करना चाहिए कि हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में प्रोटीन का कोई ना कोई आइटम हो। इसके लिए आप बेसन, सोया, ओट्स, पल्सेस या डेयरी प्रोडक्ट्स, एग या फिश इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम फैट्स की बात करें तो सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट का कंजम्पशन कम होना चाहिए और इनकी जगह हमें हेल्दी फैट्स लेने चाहिए, लाइक नट्स एंड सीड्स या फिर मस्टर्ड ऑयल या जो भी हेल्दी ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड वाले फैट इंक्लूड अपनी डाइट में करने चाहिए। विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हमारी शुड बी इन द राइट प्रोपोर्शन एंड फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट शुड बी इंक्लूडेड। इसके लिए आप नट्स एंड सीड इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, या फिर रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो कलर की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा यू शुड लिमिट द intake of salt and sugar. In nutshell, our diet should be balanced and nutritious. And the next point is you should limit your alcohol intake. Actually, alcohol intake has adverse effect throughout the body. It can damage your cells of your immune system and it can damage your healthy gut bacteria, जिसकी वजह से आपके गट में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है एंड यू आर more prone to frequent illness. And the next step is smoking. Tobacco smoke affect your immune system. ये आपके प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को लो करता है, कम करता है एंड इट डैमेज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड वीकन योर इम्यूनिटी। तो आपको अल्कोहल एंड स्मोक दोनों ही आपको कम करने हैं या क्विट करने हैं। एंड द नेक्स्ट point to boost or improve your immunity is very important, that is exercise. Exercise is one of the pillars of healthy living. Regular exercise mobilize T cells. T cells is a kind of WBCs which guard your body against infections and it keeps your heart and lungs healthy and it slow down the release of stress hormones. आपको डेली 40 to 60 मिनट्स आपको कोई भी वर्कआउट करना है, कोई भी एक्सरसाइज करनी है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर स्टेमिना। आप ब्रिस्क वॉकिंग, कार्डियो, जॉगिंग, जिमिंग, पावर योगा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली एक्सरसाइज को जरूर करना है। एंड द नेक्स्ट इज योगा। योगा हमारे इंडियन कल्चर का बहुत ही लंबे टाइम से पार्ट रहा है और आज कोविड के टाइम में इसकी वैल्यू और भी बढ़ गई है। सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड आसनास कर रहे हैं एंड योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज बूस्ट योर इम्यूनिटी एंड यू शुड प्रैक्टिस कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। एक्चुअली ये सब योगा एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके वेरियस ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती हैं एंड आसनास लाइक ताड़ासन, ट्री पोज, ट्रायंगल पोज, ब्रिज पोज या सूर्य नमस्कार आर वेरी इफेक्टिव टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। And the next point to improve your immunity is you should reduce your stress level. Actually, stress is known to suppress immune system. जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है एंड व्हेन वी आर हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक आवर इम्यून सिस्टम फंक्शंस वेल। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने स्ट्रेस को कम करना है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए। वी शुड थिंक पॉजिटिव एंड स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, शवासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए बाकी डाइट पे, एक्सरसाइज पे ध्यान देने के अलावा हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना भी आना चाहिए। तो अब तक हमने डिस्कस करा कि हम कौन से फैक्टर्स हमारी इम्यूनिटी को वीकन करते हैं एंड हाउ कैन वी बूस्ट आवर इम्यूनिटी अपनी डाइटरी या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम अपनी इम्यूनिटी लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगी जिन्हें इंक्लूड करके आप अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये फूड आइटम्स दे आर कॉल्ड इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स। तो फर्स्ट हम आते हैं फ्रूट्स पे। ऑल सिट्रस फ्रूट लाइक oranges, mosby, lemon, kiwi, grapes and papaya and all kinds of berries, जो भी आप जामुन एंड चेरी एंड स्ट्रॉबेरीज जो भी होती हैं वो सारी इम्यूनिटी बूस्टर फूड होते हैं। आपको सीजनल जो भी है वो आपको अपनी डाइट में 2 सर्विंग्स आपको फ्रूट्स की लेनी चाहिए। एंड अब आते हैं हम वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स में बेल पेपर्स, ब्रोकली, टमाटो,
आंवला, मशरूम्स एंड सारी ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इम्यूनिटी बूस्टर वेजिटेबल्स होती हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करना चाहिए। इनमें से कोई भी आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है नट्स एंड सीड्स। आपको आमंड्स, वॉलनट, फ्लैक्स, चिया, सनफ्लावर, पंपकिन सीड, इनमें से आप कोई भी सीड साइकिलिंग कर सकते हैं। आपको डेली 1 टीस्पून कोई भी सीड लेना है और नट्स में आपको 5 से 7 भीगे हुए बादाम एंड आपको 1 से 2 वॉलनट लेने हैं। इसके अलावा योगर्ट, ग्रीन टी, डिटॉक्स या हर्बल टी भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। डिटॉक्स एंड हर्बल टी की रेसिपीज मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी डिटेल में। एंड इसके अलावा हम बात करें, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। लाइक च्यवनप्राश इज अ मिक्स ऑफ हर्ब्स। ये कोल्ड एंड कफ से आपको बचाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और सब एज ग्रुप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा गुरुची या गिलोय आप अपनी डाइट में या तो आप इनका जूस ले सकते हैं, गिलोय का टैबलेट भी आती है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। अश्वगंधा का आप काढ़ा ले सकते हैं या आप टैबलेट इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो एज अ इम्यूनिटी बूस्टर हर्ब्स मानी जाती हैं। Now I am going to share some recipes of herbal teas and drinks that will help to improve your immune system. The first recipe is golden milk. Golden milk के लिए आपको 200 ml मिल्क लेना है एंड इसमें आपको 1/4 टीस्पून टर्मरिक लेनी है, टर्मरिक पाउडर, या फिर आप रॉ कच्ची हल्दी भी ले सकते हैं। अगर आप ड्राई पिसी हुई हल्दी ले रहे हैं तो इट शुड बी ऑर्गेनिक। देन आपको स्मॉल पीस ऑफ ग्रेटेड जिंजर, पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, इनको मिल्क के साथ बॉयल देना है एंड योर गोल्डन मिल्क इज रेडी। ये आप ले सकते हैं वंस इन अ डे। एंड द नेक्स्ट रेसिपी इज टर्मरिक टी। टर्मरिक टी के लिए आपको 1 से पौना कप पानी लेना है। इसमें अगेन आपको टर्मरिक लेनी है रॉ या ऑर्गेनिक 1/4 टीस्पून अगर आप पिसी हुई हल्दी ले रहे हैं। देन आपको 1/4 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर लेना है, दैट इज सौंठ पाउडर। अगर आपके पास सौंठ पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। देन ब्लैक पेपर कॉर्न्स 2 लेनी है या फिर पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर। देन मुलेठी थोड़ी सी एंड बेसिल लीव्स, तुलसी के पत्ते लेने हैं 3 से 4। देन आपको पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर लेना है। आपको इन सब इंग्रेडिएंट्स को पानी में बॉयल देना है। इसे हाफ तक रिड्यूस नहीं करना, हल्का सा बॉयल देना है जस्ट फॉर 2 मिनट्स। आप इस टी को ऐसे ही ले सकते हैं इन वाटर, लेकिन अगर आपकी लाइकिंग मिल्क वाली टी की है तो आप इसमें टी लीव्स या मिल्क ऐड करके भी ले सकते हैं। आप इसको कुछ अगर मीठा डालना चाहें, हनी या कुछ डाल सकते हैं। एक बात मैं और इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि मोस्टली जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपका बॉडी नेचर हॉट है या आपको हाई बीपी या कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप इनको लेते हैं तो थोड़ा अपनी इसके इफेक्ट को वॉच कीजिए, ठीक है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज करने हैं। आप टर्मरिक, जिंजर एंड सिनेमन एंड ब्लैक पेपर तो ये जरूर यूज करें, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैनी ऑफ पीपल आर फेसिंग many problems like high BP and mouth ulcer because of this concoction, कि वो अगर काढ़ा ले रहे हैं या फिर वो गोल्डन मिल्क ले रहे हैं। तो आपको वंस इन अ डे लेना है, ज्यादा कंज्यूम ओवरडू नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट रेसिपी इज हर्बल टी। हर्बल टी के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है। इसमें आपको 1/4 टीस्पून अजवाइन लेनी है, बे लीफ, तेज पत्ता 1 मीडियम, देन जीरा 1/2 टीस्पून, सिनेमन छोटी सी स्टिक या फिर सिनेमन पाउडर पिंच ऑफ, देन गिलोय की 1 स्टिक एंड करी लीव्स कड़ी पत्ता आपको लेना है 3 से 4, फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर एंड 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, वही रॉ कच्ची हल्दी भी ले सकते हैं और पाउडर भी ले सकते हैं। इसको सारे इंग्रेडिएंट्स को 1 गिलास पानी में आपको 3 से 4 मिनट बॉयल देना है, देन इसे छान के लेना है। एंड द नेक्स्ट वन इज हर्बल टी। हर्बल टी के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है। इसमें आपको 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा
एंड एक आपको बे लीफ तेज पत्ता मीडियम साइज का, करी लीव्स 3 से 4, बेसिल लीव्स 3 से 4 एंड इसमें आप सिनेमन स्टिक ले सकते हैं या फिर सिनेमन पाउडर, पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर। 3 से 4 इंच लंबी आपको गिलोय की स्टिक लेनी है एंड फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर एंड टर्मरिक 1/4 टीस्पून। ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको पानी में बॉईल करने हैं। इसमें से अगर आप सिनेमन स्टिक ले रहे हैं, गिलोय स्टिक ले रहे हैं, तो आपको अच्छे से क्रश करना है, देन इसको पानी में बॉईल देना है और इसको 1 गिलास पानी में अराउंड 3 से 4 मिनट्स आपको बॉईल देना है, देन छान के इसे कंज्यूम करना है। जो मैंने आपको ड्रिंक्स बताए, हर्बल टीज बताई, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड जो भी आयुर्वेदिक हर्ब्स बताई, उन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. It means a lot to me. Thank you and keep watching.